औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है तो वो है श्री रामचंद्र जी। इसका हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा हिस्सा है, और ये लेसन नंबर है 6। आपके 7वें जमात की उर्दू किताब का ये छठा सबक है। तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें पहले हिस्से में पढ़ा कि रामचंद्र जी जो हैं वो हिंदू के अवतार हैं, तो दूसरे मज़हब के लोग उनकी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया कि रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे, और राजा दशरथ जो थे उसकी 3 बीवियां थीं। तो इनसे इन 3 बीवियों से 4 बेटे हुए। तो रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये आपको याद रखना है कि 4 जो बेटे हैं रामचंद्र जी हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं और शत्रुघ्न हैं। और उसके बाद मैंने बताया कि फिर बाद में इनको क्या हुआ कि क्योंकि ये सुथेली माँ जो थी, यानी एक जो 4 बेटे जो हैं उनमें जो इनकी शत्रुघ्न जो हैं, रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के वतन से हुए थे, यानी उनकी माँ रानी कौशल्या थी। और भरत ककाया से काकी जो थी एक उसकी सथेली माँ। तो भरत उनसी कोख से उसने जन्म लिया। और जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये सिमंतरा तीसरी बीवी थी, उनसे पैदा हुए। इसका मतलब है कि सिमंतरा के 2 बेटे और बाकी जो 2 बीवियां हैं उनसे एक बेटा हुआ था, जन्म लिया था। तो प्यारे बच्चों, ये रामचंद्र जी तो बहुत बड़े बहादुर थे, नेक थे और अक्लमंद थे। दस्तूर के मुताबिक चूँकि राज का वारिस पहले ज़माने में बड़ा बेटा हुआ करता था, तो राजा दशरथ भी अपना जो राजपाट है वो रामचंद्र जी को सौंपना चाहते थे। लेकिन अपनी बीवी की ज़िद पर, क्योंकि उसकी बीवी जो थी तो एक कहीं राजा दशरथ की माँ, उसने कहीं उसका कुछ एहसान किया था, तो उसकी जान बचाई थी। उस वजह से वो अपने एहसान का बदला लेना चाहती थी। तो वो चाहती थी कि रामचंद्र जी के बजाय मेरा ही बेटा इस राजगद्दी पर बैठे। तो वो अपने हकीकी बेटे भरत की ही राजगद्दी पर देखना चाहती थी। चूँकि काकी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने इनके लिए मांग को पूरा करने का वादा किया था, तो इसने बीवी ने मौका गनीमत समझा और रामचंद्र जी को कहा कि अपने पति को कहा कि रामचंद्र जी को 14 बरस के लिए बनवास भेजा जाए, यानी घर से निकाला जाए। तो भरत को गद्दी पर बिठाया जाए, यानी अपने बेटे को यानी भरत को तख्त पर राजगद्दी पर बिठाया जाए, और तो रामचंद्र जी को बनवास के लिए भेजा जाए। घर से निकाल कर उसको बनवास के लिए भेजा जाए, ये वो चाहती थी। यानी वो उसको घर से जलाए वतन करके, तो यहाँ से निकाल के, घर से निकाल के जंगल में ही रहना इसके लिए ज़रूरी है 14 साल के लिए। तो क्योंकि राजा दशरथ वादे के पक्के थे, इसलिए अपनी बीवी की ये ज़िद पूरी करनी पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन बनवास का हुक्म दिया, यह मैंने पढ़ाया। क्योंकि उसके बाद आज के लिए जो रामचंद्र जी हैं फरमाबरदार थे, नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में दर्ज उतम भी था। तो अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर बनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण थे। तो अब प्यारे बच्चों, अब तो रामचंद्र जी वनवास के लिए निकले। उसने अपने साथ अपना भाई, अपनी बीवी और अपना छोटा भाई लेके चले गए।
रामचंद्र जी को जब कुछ दिन ही वनवास के लिए अभी घर से निकले हुए थे कि राजा दशरथ की मौत हो गई, यानी वफात हो गई, क्योंकि उसके राजा दशरथ जो उसका बाप था वो इस दुनिया से चला गया। तो अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया। तो अब चूँकि यही चाहती थी, उसकी माँ भी यही चाहती थी कि मेरा ही बेटा राजगद्दी पर बैठाया जाए। तो उसके लिए उसने चूँकि जो भरत हैं वो रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जो उसका भाई था, हालांकि सौतेला भाई था, लेकिन उससे अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था, यानी रामचंद्र जी से बहुत मोहब्बत करते। उसने इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर, उसने कहा नहीं, अपने भाई के मौजूदगी में मैं मतलब राजगद्दी पर तख्त पर नहीं बैठ सकता हूँ। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। तो वो अपने भाई रामचंद्र जी को ढूंढ निकलने के लिए चल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, क्योंकि रामचंद्र जी को अपने बाप का हुक्म था कि उसको जलाए वतन किया जाए। तो वही वो 14 साल का वो ज़माना जो वक़्त है वो जंगलों में निकालना मतलब इसके लिए वनवास था। तो उसके लिए उसने इसलिए वो अपने जो बाप का हुक्म था वो पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी। उसने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे बाप का हुक्म, अपने बाप का हुक्म जो है उसको पूरी तरह से उस पर मतलब कबूल है, और मैं अपने बाप का जो हुक्म है उस पर मैं कभी गैर अदौली हुक्म अदौली नहीं करूँगा। तो और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं बैठ नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे बाप का हुक्म है, फरमान है। तो मैं अयोध्या आने से उसने इनकार कर दिया। भारत को मायूसी हुई, चूँकि भारत छोटा भाई था तो उसको मायूसी, वो परेशान मतलब परेशान ही हुआ। भारत रामचंद्र की खाड़ाओं अपने साथ लाए और उन्होंने गद्दी पर रखकर रामचंद्र के नाम से दर्ज करने लगे, क्योंकि उसके बाद उसने जो रामचंद्र जी की जो खड़ाऊ हैं वो लकड़ी के जूते है, खड़ाऊ का मतलब है लकड़ी के जूते, तो लाए और गद्दी पर रखकर रामचंद्र के नाम से राज करने लगा। तो चूँकि उसने उसके खड़ाऊ को गद्दी पर रखकर तो रामचंद्र जी के नाम से ही राज करने लगे। प्यारे बच्चों, उसके बाद इधर रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे, क्योंकि रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण उसका भाई रामचंद्र, ये तीनों ये वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहाँ लंका के राजाओं की रावण की बहन स्वरूपनेखा ने रामचंद्र जी को अपनी मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ जो लंका के राजा थे रावण, उसकी बहन सुरनूक, वो रामचंद्र जी को अपने मोहब्बत में फंसाना चाहती थी, कोशिश कर रही थी। इस पर खफा होकर रामचंद्र के भाई ने लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली, क्योंकि जब उसने भाई ने लक्ष्मण ने सुना कि मेरे भाई को पर रावण की बहन स्वरूपनेखा मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहती है, तो उसको वो खफा हुई और रामचंद्र के भाई ने उसकी नाक काट ली। ये देखकर रावण को गुस्सा आया, क्योंकि भाई उसका रावण था, तो उसको गुस्सा आया और उसने अपने बेस बदल कर, कपड़े बदल कर, अपनी शक्ल को बदल कर जंगल में रामचंद्र की कुटिया के पास पहुंचा। तो चूँकि वो उसने अपना जो उसकी शक्ल थी उसकी अपनी बेस तब्दील करके जंगल में रामचंद्र की कुटिया के पास पहुंचा। तो रामचंद्र जी का जो घर था वहाँ पूछा, तो फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहाँ से उसको उठाकर लंका ले गया। तो जब उसने उस कुटिया में छोटी सी जो जगह है या छोटा कमरा है जिसमें ये गुजारा करते थे रामचंद्र जी, तो जब उसने रामचंद्र सीता को अकेला पाया तो वहाँ से उसको उठाकर लंका ले गया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना है। इंशाल्लाह कल हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या काम करना है वो ये है कि जितने भी यहाँ लफ्ज़ माने हैं पेज नंबर 40 पर,
ये अवतार हैं, भगवान का रूप, वतन है पेट, वारिस है मिरास लेने वाला, गनीमत है मुनासिब, बनबास जंगल में रहना, फरमाबरदार हुक्म मानने वाला, तामील अमल में लाना, बतर्जे बदर्जे उतम, कामिल दर्जे तक मुकम्मल तौर, खड़ा हूँ लकड़ी की बनी हुई जूती, खफा होना, नाराज़ होना, बेस बदलना, सवांग रूप बदलना, खून बहाने वाला, दीप चिराग, दशहरा, लंका पर रामचंद्र की फतह, दीपावली कार्तिक की 15 तारीख को मनाया जाने वाला त्यौहार जिस पर चरागा किया जाता है। ये जितने भी लफ्ज़ हैं आपको लिखने हैं और याद भी करने हैं। तो कल हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। वो माला